हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ऑल अबाउट एनसीईआरटी। आई होप दैट आप सब लोग फाइन होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। आज हम लोग लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन का ओवरऑल रिवीजन करने वाले हैं। इसके कीवर्ड से लेकर इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं, ताकि अगर कोई भी जब मैं क्वेश्चन आंसर्स लाई थी तब आपको कन्फ्यूजन हो तो वो आज आपका अच्छी तरह क्लियर हो जाए। तो उसमें ग्रॉसरी देख लो, ग्रॉसरी में हमें दिया है वेदरिंग। वेदरिंग का मतलब क्या होता है? वेदरिंग का मतलब होता है कि ब्रेकिंग अप और एक्सपोज्ड ऑफ ब्रेकिंग अप और डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक। ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक्स, यानी कि ब्रेक होना और उनका कंपोजिशन हो जाना। ठीक है, डिकम्पोजिशन हो जाना, तो एक्सपोज रॉक्स का तो हम सिर्फ वेदरिंग कहते हैं। नॉर्मल भाषा में मैंने आपको समझा दिया। ब्रेकिंग अप और डिके ऑफ एक्सपोज रॉक्स, सिर्फ इतना भी लिख दोगे तब भी मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि किसकी वजह से होता है। टेम्परेचर की वजह से हो सकता है, आपका विंड मूवमेंट्स की वजह से हो सकता है, रेनफॉल की वजह से हो सकता है ना। उसके बाद नेशनल पार्क में आते हैं। नेशनल पार्क मतलब होता है द एरिया डेसिनेटेड टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना। सिंपल सी डेफिनेशन, यानी कि एरिया, ऐसी एरिया जो बनाई जाती हैं फ्लोरा यानी प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको हम लोग नेशनल पार्क। नेक्स्ट है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व अगर मैं साइंस की भाषा में बताऊँ तो वो हो जाएगा भाई जो नेचर, एनिमल्स और प्लांट्स तीनों को शेयर करता है, उसको हम बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं। लेकिन अगर मैं ज्योग्राफी की भाषा में बताऊँ तो एरियाज लिंक्ड, तो इसमें क्या हो जाएगा? सीरीज ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया लिंक थ्रू अ ग्लोबल नेटवर्क। अब नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन आंसर्स। विच आर द टू मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन से कहता है दो मेन फैक्टर क्या है जो रिजल्ट करते हैं सॉइल फॉर्मेशन में। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, फटाफट देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले हम लिख देंगे द टू मेन फैक्टर विच रिजल्ट्स इन सॉइल फॉर्मेशन आर। उसके बाद आप लिखोगे टेम्परेचर और रेनफॉल। ठीक है, आप और भी लिख सकते हो, लेकिन दो मेन फैक्टर मैंने लिख दिए हैं, टेम्परेचर और रेनफॉल। अब टेम्परेचर से क्या होता है? फ्लक्चुएशन बिटवीन हॉट एंड कोल्ड रिजल्ट्स क्रैक्स इन द सॉइल। तो क्या होता है, जब कोल्ड और हॉट होते रहते हैं तो इससे क्या होता है, आपके जो सॉइल होता है उसमें क्रैक्स आने लग जाते हैं। उसके बाद अगर मैं रेनफॉल की बात करूँ, कॉन्ट्रीब्यूट्स ब्रेकिंग अप ऑफ रॉक्स बाय अप्लाइंग प्रेशर, यानी कि जितना प्रेशर से आपकी रेनफॉल नीचे गिर रही है उससे क्या होता है, आपके रॉक्स में क्रैक्स भी आ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है राइट टू रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे। यानी कि दो रीज़न हमें लिखने हैं कि भाई लैंड डिग्रेडेशन क्यों है, लैंड आपका क्यों वेस्ट हो जा रहा है, लैंड क्यों बर्बाद हो जाता है, उसके हमें दो रीज़न लिखने हैं। तो अब दो रीज़न अगर मैं लिखूँ तो पहला रीजन हम लोग लिख सकते हैं द एवर ग्रोइंग डिमांड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, यानी कि कितनी ज़्यादा ग्रोइंग पॉपुलेशन हमारी हो रही है, उसकी कितनी ज़्यादा डिमांड्स है, उसकी वजह से लैंड डिग्रेडेशन हुआ है। तो वी कैन राइट द एवर ग्रोइंग डिमांड्स ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन। उसके बाद दूसरा हो सकता है डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि डिफॉरेस्टेशन है ही, अगर आप जो है ट्रीज काट दोगे तो आपका लैंड आराम से इरोड हो जाएगा बारिश बार में, है ना। तो एवर ग्रोइंग डिमांड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन और डिफॉरेस्टेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर, तो इससे आपका लैंड डिग्रेड हो जाएगा। तो हम लोग अगर लिखेंगे तो टू रीजन्स फॉर लैंड डिग्रेडेशन टुडे आर, फर्स्ट हम लोग लिखेंगे द एवर ग्रोइंग डिमांड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन, नेक्स्ट विल बी डिफॉरेस्टेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट कवर। ठीक है, नेक्स्ट है वाई इज लैंड कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। लैंड को हम इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्यों कहते हैं? ऐसा है क्या लैंड में कि भाई हम उसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स कहते हैं? तो लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पज। लैंड डिफरेंट पर्पज़ में यूज़ होता है, ज़रूरी नहीं है कि लैंड का एक ही पर्पज़ है। लैंड के क्या पर्पज़ है? लैंड इज़ यूज फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स, देन सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज। देयरफॉर लैंड इज कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, लैंड इज यूज इन डिफरेंट पर्पसेज सच एज एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर यानी कि खेती वेती में काम आता है। उसके बाद फॉरेस्ट वगैरह जो है लैंड के हैं, और उसमें क्या होता है, हम लोगों का फ्रूट्स, वेजिटेबल वगैरह जो भी है उगते हैं, और फॉरेस्ट कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो हमें पता ही है। उसका माइनिंग, यानी कि माइनिंग के लिए भी जो है आपका जो लैंड है यूज़ किया जाता है। उसके बाद बिल्डिंग हाउसेज, जिसमें हम बिल्ड कर रहे हैं हाउस, वो भी तो बेटा आपका लैंड ही है। उसके बाद रोड्स बना रहे हैं, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज बढ़नी है ना। ये सब क्या है, आपका लैंड में ही तो बना रहे हैं हम लोग। देयरफॉर लैंड इज कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। सो वी राइट लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पसेज सच एज एग्रीकल्चर, then you can write forestry, then mining, then building houses, then
setting up of industries, roads, etc. Therefore, land is considered as important resource. Now, the next question is, name any two steps that government have taken to conserve plants and animals are. दो मेथड जो गवर्नमेंट ने लिए हैं, जो दो मेजर्स जो गवर्नमेंट ने लिए हैं हमारे प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए. हमने नहीं, हमारी गवर्नमेंट ने लिए. तो वी राइट टू स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट प्लांट एंड एनिमल आर. फर्स्ट, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड. क्या बनते हैं? नेचुरल पार्क्स बनते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनती हैं, बायोस्फीयर रिजर्व बनते हैं, ताकि हम अपने नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकें. प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. फिर अवेयरनेस प्रोग्राम सच एज सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव बी इनकरेज एट द रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल. यानी कि उनको भी हम रीजनल और कम्युनिटी लेवल में जो गवर्नमेंट आजकल करा रही है, इसको भी हम लोग कहेंगे कि भाई ये स्टेप्स गवर्नमेंट ने ही लिए. ठीक है, तो हम यहाँ पे टू स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स आर मेड टू प्रोटेक्ट आवर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. उसका नेक्स्ट आएगा कि अवेयरनेस प्रोग्राम सच एज सोशल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव शुड बी इनकरेज एट रीजनल एंड कम्युनिटी लेवल. तो अब नेक्स्ट है सजेस्ट 3 ways टू कंजर्व वाटर. हमें 3 वेज बताना है कैसे हम वाटर को कंजर्व कर सकें. तो 3 वेज जिसमें हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, कौन कौन से होते हैं? 3 ways टू कंजर्व वाटर आर. एफॉरेस्टेशन स्लोज द सरफेस रन ऑफ एंड रिप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर. एफॉरेस्टेशन यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्री उगाना क्या करता है? सरफेस रन ऑफ, जो आपका सरफेस जो लैंड चले जाता है उसके रन ऑफ को बचाता है, और ग्राउंड वाटर जो है उसको रिप्लेनिश करता है. फिर वाटर हार्वेस्टिंग इज अनदर मेथड टू सेव सरफेस रन ऑफ. वाटर हार्वेस्टिंग भी अनदर मेथड है जिससे हम सरफेस रन ऑफ को बचा सकते हैं और आपका वाटर भी बच सकता है. फिर यूज़ ऑफ स्प्रिंकलर और या फिर ड्रिप इरीगेशन मेथड. वैसे मैं अगर रिकमेंड करूँ तो ड्रिप इरीगेशन मेथड ज़्यादा अच्छा होता है स्प्रिंकलर से, बिकॉज स्प्रिंकलर में भी वाटर वेस्ट हो ही जाता है, लेकिन ड्रिप इरीगेशन में ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर आपका प्लांट के रूट के नियर ही डाला जाता है. So, 3 methods to conserve water are afforestation, slows down the surface runoff and replenish underground water. Then water harvesting is another method to stop surface runoff. उसके बाद फिर use of sprinkler और drip irrigation method, whichever you will select. Okay. तो हम यहाँ पे देखो, टिक द करेक्ट आंसर. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन? टाइम, सॉइल टेक्सचर, ऑर्गेनिक मैटर. तो अब देखो टाइम तो भाई हमें पता है कि भाई सॉइल फॉर्मेशन का है, सॉइल टेक्सचर और फिर दिया है ऑर्गेनिक मैटर. इन दोनों में से कौन सा करेक्ट आंसर? अगर नॉट अ फैक्टर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर मतलब आपका काउ डंक वगैरह. लेकिन क्या सॉइल टेक्सचर आपका फैक्टर है सॉइल फॉर्मेशन का? आप मेरे को ये बताओ. नहीं है सॉइल टेक्सचर, है ना. नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन मेथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक द सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप्स. ताकि हम सॉइल इरोजन को बचा सकें स्टीप स्लोप्स में, तो हमें कौन सा मेथड चूज़ करना चाहिए? टेरेस कल्टीवेशन. यानी कि सीढ़ियाँ जैसी बना दी तो उससे क्या होता है, आपका एकदम से जो सारे सॉइल वाटर होता है वो सॉइल को इरोड करके नहीं ले जाता है और आपका सॉइल बच जाता है. उसके बाद नेक्स्ट है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इन फेवर ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर. कौन सा इसमें से फेवर में नहीं है किसके कंजर्वेशन के लिए? नेचर के. स्विच ऑफ द बल्ब में नॉट यूज. हाँ बिल्कुल है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिसिटी वाटर से जनरेट हो सकती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. तो हम लोग अगर बल्ब बंद करते हैं तो इट्स गुड. उसके बाद क्लोज द टैप इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग. येस. उसके बाद नेक्स्ट है डिस्पोज पॉलीगैस आफ्टर शॉपिंग. तो ये तो भैया मेरे को कुछ नहीं लगा फेवर और कंजर्वेशन ऑफ नेचर. तो इससे आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? सी हो गया. नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग. लैंड यूज़ किसके साथ मैच होगा? लैंड यूज़ आपका मैच होगा प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ लैंड. ह्यूमस यानी कि ऑर्गेनिक मैटर डिपॉजिटेड ऑन द टॉप सॉइल, और रॉक डैम्स प्रिवेंट सॉइल इरोजन. बायोस्फीयर रिजर्व की बात करूँ तो नैरो जोन कॉन्टैक्ट बिटवीन लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर. ये होगा, या फिर आपका होगा काउंटर प्लान. तो आपका बी होगा, राइट. तो यहाँ पे हमने मैच द फॉलोइंग भी कर लिया. अब यहाँ पे देखो, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन इज इंडिया इज एन ओवर पॉल्यूटेड रीजन. येस ट्रू, बिकॉज गंगा ब्रह्मपुत्र में लोग रह क्यों रहे हैं प्लेन्स में? बिकॉज उनको वहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी मिल रही है, राइट. उसका वाटर अवेलेबिलिटी पर पर्सन इन इंडिया इज डिक्लाइनिंग. डिक्लाइन हो रही है क्या? पर पर्सन की जो वाटर अवेलेबिलिटी है वो धीरे धीरे जो है डिक्रीज़ होते रहे, डिक्रीज़ हो रही है, डिक्लाई हो रही है.
पहले जो थी उतनी नहीं है। ट्रू और फॉल्स। डिक्लाइनिंग यानी कि वाटर अवेलेबिलिटी, अब वाटर मिल नहीं रहा है लोगों को उतना जितना उन्हें चाहिए होता था पहले। ट्रू है राइट। रोज ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन कोस्टल एरिया टू चेक विंड मूवमेंट इज कॉल्ड इंटरक्रॉपिंग। फॉल्स। शेल्टर बेल्ट्स होते हैं, है ना, फॉल्स। ह्यूमन इंटरफेरेंस एंड चेंजेस ऑफ क्लाइमेट कैन मेंटेन इकोसिस्टम। फॉल्स, अगेन फॉल्स। तो यहाँ पे हमने स्टेट ट्रू और फॉल्स भी कर लिया, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपके चैप्टर में जो कि है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये, अगर आप कहीं ना कहीं देखो तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था। मज़ा भी आया होगा बहुत से बच्चों को इसमें, क्योंकि ये आपका ओवरऑल रिवीजन का वीडियो था और सिर्फ 10 मिनट में मैंने आपको सारे ही क्वेश्चन आंसर्स बहुत ही अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिए। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके जाओ, तभी ऐसे वीडियोज़ और लाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट फॉर वॉचिंग द वीडियो।